हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, धीरे धीरे उसी कारवां को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं और मेटल और नॉन मेटल की आज एक और लेक्चर खत्म करते हैं। बेटा, मेटल और नॉन मेटल में अपन ने रिएक्शंस देख ली थी, मेटल और नॉन मेटल के बीच की रिएक्शंस देख ली थी अपन ने आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ देख ली थी। और आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ के बाद मैंने बोला था जो मेटल्स होता है वो किस में होता है, या तो मिनरल्स में होगा या किस में होगा, और में होगा। अगर मैं पैसे कमाने की बात करूँ तो उसको बोलूँगा और अगर मैं पैसे कमाने की बात नहीं करूँ, ओनली ज़मीन खोद के निकालूँ तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, मिनरल्स बोलेंगे। अब ये मिनरल्स वगैरह होते हैं, इसको बाहर करके साफ़ कैसे करते हैं अपन। ऐसा तो है नहीं कि जैसे कि मान लो आपके पास कोई मेटल निकला, वो मेटल इतने बड़े पत्थर में निकला है ना। मान लो अब सोना ही निकला है, सोना निकला, वो सोना इतने बड़े पत्थर में, और आप सुनार को जाके बोल दो साहब ये रहा मेरा 50 किलो सोना या 7 किलो सोना, है ना। उससे क्या करोगे, पहले पत्थर को निकालो, पत्थर में से सोना भी तो निकालोगे, है ना। मतलब आप क्या कर रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। तो एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे अपन, अब वो देखेंगे आज। क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं वो देखते हैं मेटल को। ठीक है बेटा, तो बढ़िया सा टॉपिक डालेंगे अपन। चलो टॉपिक डालते हैं बेटा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मोबाइल साइलेंट कर लेते हैं। टॉपिक डालो बेटा, एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। किस तरीके से मैं मेटल का एक्सट्रैक्शन करता हूँ वो देखते हैं बेटा। मेटल को एक्सट्रैक्शन करने को एक टर्म और बोलते हैं, जिसको बोलते हैं मेटलर्जी। क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। मेटलर्जी, इसको मेटलर्जी के नाम से भी जानते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ क्या होता है, द प्रोसेस, लिखो बेटा, द प्रोसेस of obtaining pure metal from its ore is called extraction of metals और metallurgy, है ना, और metallurgy। बेटा पहले 12th क्लास में या 11th क्लास में मेटलर्जी का पूरा चैप्टर हुआ करता था, अब वो भी रिमूव कर दिया है ना। तो अपन क्या लिखते हैं कि वो प्रोसेस जिसमें मैं क्या करूँ, प्योर मेटल को क्या करूँ, निकाल सकूँ, है ना, एक्सट्रैक्ट कर सकूँ, उसको क्या बोलते हैं, मेटल ऑफ एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। और क्या बोल सकते हैं, some metal are found in earth crust in free। कल बताया था बेटा, जो मेटल रहता है फ्री भी रहता है और कंपाउंड में भी रहता है। तो बोल रहा है some metal are found earth in crust in free state। some are found in the form of their compounds। क्या होता है बेटा, कुछ तो क्या होते हैं, कुछ तो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, कुछ तो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं और कुछ कंपाउंड्स के रूप में पाए जाते हैं। इसको लिखो, है ना बेटा। एक्सट्रैक्शन के बारे में अपन लिख रहे हैं और इसको लिखो पहले।
लिखो बेटा, है ना, अच्छी तरीके से लिखो। लिखा होगा बेटा, इसको मिटाते हैं, अगला देखते हैं। एनसीईआरटी की एक एक चीज कवर हो रही है बेटा, एनसीईआरटी की एक एक चीज, बल्कि एक्स्ट्रा ही हो रहा है, एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा ही हो रहा है। एक्सट्रैक्शन मेथड्स, अब एक्सट्रैक्शन मेथड क्या क्या होते हैं देखना बेटा। एक चार्ट दे रखा है, ये चार्ट आपको पता होना चाहिए, ये चार्ट आपको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी में इसका सब चार्ट दे रखा है, तो अपन वो भी याद रखेंगे।
बेटा साथ साथ बनाते चलो। ये बेटा चार्ट है जो आपकी एनसीईआरटी में बना के दे रखा होगा। इस चार्ट को आप एक बार बना लो, तो उसके बाद मैं आपके को इसको एक्सप्लेन करता हूँ ना। एक बार बना लो फटाफट, 5 मिनट का टाइम है। बेटा ये प्यूरिफिकेशन है ना, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। दिख नहीं रहा होगा लेकिन प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल है ना।
बेटा आपने इसको लिख लिया होगा, आप समझते हैं। और क्या है, और क्या है बेटा, और है, और है मेरे को कहीं से, जैसे मैंने क्या करा, पहाड़ खोदा, मैं लिख देता हूँ पहाड़, है ना, पहाड़ तोड़ा मैंने, पहाड़ तोड़ा, और पहाड़ तोड़ के मैंने क्या निकाला, और निकाला, और निकाला मतलब कोई इतना बड़ा कोई पत्थर था, इतना बड़ा पत्थर था, ये था और, है ना। अब ये और था, मेरे को पता नहीं है किसका और था, तो मैंने क्या किया, पहले इसका कंसंट्रेशन ऑफ और, कंसंट्रेशन ऑफ और का मतलब मैं अगर हिंदी में लिखूँ ना, हिंदी में मतलब होता है सफाई। क्या होता है, सफाई। क्या करनी है मेरे को इसकी सफाई, सफाई का मतलब है मेरे पास जो भी मेरे पास और मिला है, मैं उसके जितने भी आसपास कंकड़ पत्थर और बेकार पत्थर, है ना, कुछ भी होंगे ना बेटा, धूल और किसी मिट्टी के कण, वो सब क्या होगा, कंसंट्रेशन से मैं उसको पहले साफ करूँगा। क्या करूँगा, साफ। इसके प्रोसेस होते हैं बहुत सारे, है ना, इसके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, वो प्रोसेस अपन एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। आपके सिलेबस में हो या ना हो, अपन पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, इसके जितने भी प्रोसेस होंगे ना, पूरी की पूरी प्रोसेस इसकी पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या था, एक और था जो पहाड़ के टुकड़े से निकाला अपन ने, पहाड़ नहीं अपन ने खोद के निकाला ना, एक काम करो, खोद के निकाला ना जमीन के अंदर से, तो ये पहाड़ को तोड़ा नहीं, एक काम कर जमीन के अंदर से ना, जमीन के अंदर से अपन ने पत्थर निकाला है ना। तो उसके बाद ये पत्थर अपना निकला, इसको मैंने क्या किया, यहाँ पर बहुत सारे गंदगी होगी, पत्थर होंगे ना, पत्थर होंगे, मिट्टी होंगी, कण होंगे, पता नहीं। अब मैंने इसको साफ किया, कटाई की मैंने इसकी, है ना, वो कटाई की और साफ किया, धूल धमासा सब हटाया, है ना, धूल धमासा, है ना, रिगड़ के हटाया, पानी से हटाया, कैसे भी हटाया, इसको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन, ठीक है। मैंने कंसंट्रेशन कर दी, सफाई कर दी इसकी, है ना, झाड़ू मार दिया, पोछा मार दिया, सफाई कर दी। सफाई करने के बाद मेटल को 3 भागों में डिवाइड कर सकता हूँ। एक तो जो हाईली रिएक्टिव हो, क्या हो, हाईली रिएक्टिव। एक क्या हो, जो मॉडरेट रिएक्टिव हो, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा। और एक क्या हो, लो रिएक्टिव हो, क्या हो, लो रिएक्टिव। तो हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हाईली रिएक्टिव, वो बहुत ज़्यादा हाईली है, बहुत ज़्यादा हाईली है, तो मैं क्या करूँगा, उसको फटाफट इलेक्ट्रोलाइट दे दूंगा। क्या कर दूंगा, फटाफट इलेक्ट्रिक करंट दे दूंगा। क्या दे दूंगा, करंट। जो हाई रिएक्टिव है उसको क्या दे दूंगा, करंट दे दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रोलाइसिस करता हूँ। क्या करता हूँ, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन और, मतलब जो पिघली हुई और रहती है ना, जो इसकी यहाँ से निकाली और उसको पिघला दिया, और पिघला के मैंने क्या कर दिया, उसमें करंट डाल दिया, है ना, करंट डाल के उसकी सफाई कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करूँगा, उसकी रिफाइनिंग करूँगा। फिर रिफाइनिंग के बाद वो क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। हाई रिएक्टिव वाले में मेरे को ज़्यादा नहीं सोचना है, ज़्यादा नहीं सोचना है, 3 चीज़ें हैं। मैंने उसको निकाला कंसंट्रेशन करके, फिर इलेक्ट्रोलाइसिस किया, इलेक्ट्रोलाइसिस करते क्या किया, फिर रिफाइनिंग करा, और रिफाइनिंग होते ही फटाफट क्या कर दिया, प्योर मिल गया, बात खत्म। क्या करा, सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस करा, फिर उसके बाद क्या करा, रिफाइनिंग करा, और रिफाइनिंग करते प्योर, बस बात खत्म। 3 है ना, 3। उसके बाद मॉडरेट, मॉडरेट के 2 तरीके के होते हैं, एक तो कार्बोनेट के होते हैं और एक किसके होते हैं, सल्फाइड के होते हैं। कार्बोनेट के होते हैं और किसके होते हैं, सल्फाइड के। कार्बोनेट में तो मैं क्या करता हूँ, कैल्सिनेशन करता हूँ। क्या करता हूँ, कैल्सिनेशन। क्या करता हूँ, कैल्सिनेशन। और सल्फाइड में क्या करता हूँ, रोस्टिंग करता हूँ। जब इसमें कैल्सिनेशन और इसमें रोस्टिंग हो जाते हैं ना, तो फिर क्या हो जाते हैं, ये ऑक्साइड ऑफ मेटल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, मेटल के ऑक्साइड बन जाते हैं, मतलब MO बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, MO, मेटल के ऑक्साइड बन जाते हैं। और मेटल के ऑक्साइड जैसे बनूंगा, मैं ऑक्सीजन हटाने के लिए क्या कर दूंगा, रिडक्शन कर दूंगा। अगर मेरे को ऑक्सीजन हटाना है तो ऑक्सीजन हटाने के लिए क्या करूंगा, रिडक्शन करूंगा। मैंने रिडक्शन कर दिया, और रिडक्शन के बाद क्या हो जाएगा, प्यूरिफिकेशन हो जाएगा ना, यहाँ पर लिख रहा है बेटा, प्यूरिफिकेशन, प्योर मेटल मिल जाएगा मेरे को, ठीक है। हाईली रिएक्टिव में वापस सुनो, हाईली रिएक्टिव में मैंने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइसिस किया, इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद रिफाइनिंग किया और मिल गया। दूसरे में क्या था, मॉडरेट, मॉडरेट में 2 मिल रहा है, एक तो कैल्शियम वाला, एक तो कार्बोनेट वाला मिल गया, एक सल्फाइड वाला मिल गया। कार्बोनेट और सल्फाइड को सबसे पहले मैंने किस में चेंज कर दिया, ऑक्साइड मेटल में चेंज कर दिया। ऑक्साइड को मेरे को ऑक्सीजन हटाना है, तो मैंने क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया। तो रिडक्शन के बाद मेरे को क्या मिल गया, प्योर मेटल मिल गया। उसके बाद मेटल की क्या थी, लो रिएक्टिविटी। लो रिएक्टिव वाले मेटल के मैंने क्या किया, लो रिएक्टिव वाले मेटल क्या होते हैं बेटा, सल्फाइड और होते हैं, उसके मैंने रोस्टिंग की, या रोस्टिंग कर रहे थे, वही रोस्टिंग की। रोस्टिंग के बाद मेटल मिला और मेटल की रिफाइनिंग कर दी, है ना। पहले मेटल मिलता है, बाद में रिफाइनिंग होती है इसमें, ठीक है। उतार लो इसको, उतार लो, अच्छी तरीके से उतार लो।
आपने उतार लिया होगा, उसको मिटाते हैं। अब अगला पढ़ेंगे अपन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन और के बारे में तो बता दिया मैंने तुम्हें, और के बारे में बता दिया, मिनरल्स के बारे में बता दिया। अब अगला टॉपिक है मेरा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में कितने क्या क्या चीज़ हो सकती है अपन वो भी पढ़ेंगे, है ना। ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, आज एक दो टॉपिक ही पढ़ेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके अपने सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, है ना। अगली टर्म है बेटा कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। डालो। किस इसकी कंसंट्रेट करते हैं? इधर देखो बेटा, इस चीज को समझो, बाद में लिखना। कंसंट्रेशन ऑफ और क्या होता है बेटा? सफाई करना, बस सफाई करना। द प्रोसेस ऑफ रिमूव और गैंग्स। अभी गैंग्स मतलब क्या होता है, अभी इसको देखेंगे। गैंग्स पार्टिकल्स फ्रॉम ऑफ और इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, है ना। गैंग्स मतलब अपन लिख सकते हैं बेटा आम भाषा में गंदगी, है ना, गंदगी। अभी गंदगी किस किस की होती है अपन देखते हैं। आम भाषा में गैंग्स मतलब क्या बोल सकते हैं अपन? गंदगी। अब गंदगी किस किस चीज़ की हो सकती है वो देखेंगे।
इसको बोलते हैं गेम्स या मैट्रिक्स, क्या बोल सकते हैं, मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स नाम से भी जानते हैं इसको, मैट्रिक्स नाम से। तो बोलते हैं द और, देखो अपन क्या करते हैं, जो भी अपन ने और निकाला ना, कहाँ से, अर्थ क्रस्ट से निकाला है ना, अर्थ क्रस्ट से निकाला ना, उसमें क्या होते हैं अनवांटेड, अनवांटेड मतलब जो अपन को नहीं चाहिए, अनवांटेड क्या होते हैं, सब्सटेंस होते हैं जो क्या होते हैं इम्प्योरिटी के रूप में होते हैं, इम्प्योर मतलब अशुद्धि के रूप में होते हैं। ये क्या क्या हो सकते हैं बेटा, सेंड हो सकते हैं है ना, सेंड हो सकती है, या रॉक्स हो सकते हैं, रॉक समझते हो ना, पत्थर वत्थर हो सकते हैं, क्ले हो सकते हैं, क्ले समझ लो है ना, ये सब हो सकते हैं। और ये सब्सटेंस क्या कहलाते हैं बेटा, गेम्स कहलाते हैं, गेम्स या मैट्रिक्स कहलाते हैं ना। तो मतलब जो और है, और मतलब जो मेरा पूरा का पूरा जिससे मेरे को मेटल निकालना है, उस मेटल्स निकालने से पहले उसमें क्या मिलेंगे बेटा, पत्थर मिल गई, रेत मिल गई है ना, सैंड मिल गई, क्ले मिल गया, कीचड़ मिल गया, कुछ भी मिल गया, उन सबको साफ करने क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहलाता है। लिखो इसको, लिख लिया होगा बेटा, आगे चलते हैं। और देखते हैं बेटा, देखना बेटा, कंसंट्रेशन तो आपको समझ में है, कंसंट्रेशन मतलब है गंदगी हटाना, मिट्टी वगैरह हटाना। अब कंसंट्रेशन के मेथड भी पता होने चाहिए, कंसंट्रेशन के कितने मेथड होते हैं। कंसंट्रेशन के 4 मेथड होते हैं है ना। आज सिर्फ अपन कौन सा पढ़ेंगे,
हाइड्रोलिक वॉशिंग ही पढ़नी है ना अपन को यही पढ़ना है आज, बाकी अपन बाद में धीरे धीरे और पढ़ते रहेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, हाइड्रोलिक वॉशिंग होती है, फोर्थ फ्लोटिंग प्रोसेस होता है, मैग्नेटिक सेपरेशन होता है और केमिकल सेपरेशन होता है ना। ये कुछ तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ तरीके के प्रोसेस होते हैं, है ना। यहाँ से क्वेश्चंस भी आता है, कंसंट्रेशन मेथड के जो मेथड है वो बताइए ना। तो अपन को क्या लिखना है, बस हाइड्रोलिक वॉशिंग पढ़नी है आज, बाकी कल ये 3 पढ़ेंगे। अभी ये लिखो, बेटा ये लिख लिया होगा। अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग। क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग में आप देखो ऐसा होता है, समझना बेटा, हाइड्रोलिक वॉशिंग में ऐसा होता है, यहाँ से अपन डालते हैं और क्या डालते हैं, और को क्या करते हैं अपन, और तो बेटा बड़े बड़े भी होते हैं ना, और को क्या कर लेते हैं अपन बेटा, सेगमेंट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सेगमेंट। सेगमेंट समझते हो ना बेटा, छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं ना, और के छोटे 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 टुकड़े कर लेते हैं, और इस और के छोटे छोटे टुकड़े करके यहाँ से इसको डालते हैं, और यहाँ से आता है हाई प्रेशर और हाई लेवल पे वाटर। क्या आता है, वाटर। यहाँ से अपन पानी डालते हैं, यहाँ से अपन ओरे डाल रहे हैं, यहाँ से अपन पानी डाल रहे हैं, पानी और आते हैं। और जो मेटल्स जो होते हैं ना बेटा, वो क्या रहते हैं, हाई रहते हैं। क्या रहते हैं, हाई रहते हैं, मतलब हाई डेंसिटी रहती है। क्या रहती है, हाई डेंसिटी। जो मेटल्स रहते हैं ना, उसकी डेंसिटी क्या रहती है, मेटल की हाई डेंसिटी रहती है। जबकि जो गैंग्स होते हैं ना, गैंग्स, उनकी डेंसिटी क्या रहती है, लो रहती है। समझ रहे बेटा। अब यहाँ से मैंने और डाला है, यहाँ पर और में गैंग्स भी है और मेटल भी है। तो बेटा क्या होता है, यहाँ से पानी आता है बहुत तेज, यहाँ से बहुत तेज पानी आता है, और यहाँ से और आ रहा है, यहाँ से और आ रहा है, यहाँ से पानी आ रहा है। तो मेटल्स जो होते हैं ना, मेटल्स नीचे बैठ जाते हैं ऐसे, बिल्कुल धुल के, और मेटल्स नीचे बैठ जाते हैं। यहाँ पर अपन क्या लगा देते हैं, पार्टीशन टाइप कर देते हैं, जिससे मेटल आगे नहीं जाए। और जितने भी और से ना, जितने भी जो है ना गंदगी मतलब जो गैंग्स है ना, वो गैंग्स पानी के बहाव के साथ आके और यहाँ नीचे इकट्ठी हो जाती है, ये नीचे इकट्ठी हो जाती है।
और फिर मैं क्या करता हूँ, जब ये पूरी की पूरी प्रोसेस हो जाती है तो यहाँ से वाटर की सप्लाई बंद कर देता हूँ, और वाटर की सप्लाई बंद करके ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, जब तक ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, और यहाँ पर मेरे को क्या मिलेंगे, ओनली मेटल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, मेटल्स मिलेंगे। इस तरह की प्रोसेस होती है किसमें, हाइड्रोलिक वॉशिंग में होती है ना, हाइड्रोलिक वॉशिंग में होती है। तो अपन इसको लिखते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग को, हाइड्रोलिक वॉशिंग के बारे में अपन लिखते हैं क्या लिखते हैं, देखो पढ़ो, हाइड्रोलिक वॉशिंग, दिस मेथड इज based on the difference of specific gravity of the ore and gangue particles। ठीक, gangue particles are lighter than the ore particle। ठीक, अगली लाइन लिखो, in this method the ore is mixed with water forced with an upward stream of running water the lighter gangue particles are washed away leaving the ore particle। बनाओ बेटा, बनाओ, लिखो, एक लाइन और लिखना है, फिर इसको आगे अपन कल पढ़ें, पहले बनाओ।
बनाया बेटा ये, एक लाइन और लिखते हैं लास्ट और लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है बेटा, ये जो प्रोसेस है ना कंसंट्रेशन के, जो प्रोसेस अपन किस किस के लिए यूज़ करते हैं, किन के लिए यूज़ करते हैं बेटा, ज़्यादातर अपन ऑक्साइड, किन के ऑक्साइड, आयरन के, आयरन वाले के लिए करते हैं, टिन वाले के लिए करते हैं, टिन को लिखते हैं बेटा एसएन, है ना, एसएन लिखते हैं। एयू मतलब क्या होता है बेटा, गोल्ड, गोल्ड के लिए करते हैं। एजी मतलब क्या होता है, सिल्वर। इन सब के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, ये वाली प्रोसेस यूज़ करते हैं। ये वाली प्रोसेस किसके लिए यूज़ करते हैं, इन सब के लिए यूज़ करते हैं। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, है ना बेटा। ये तो सिर्फ क्या थी, वॉशिंग वाली थी, है ना। वॉशिंग के बाद पोर्ट फ्लोविंग वाली, है ना, सब पढ़नी है अपन को, धीरे धीरे सब पढ़नी है। बिल्कुल फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, कोई भी 10th बोर्ड का नहीं, 10th बोर्ड से बहुत ज़्यादा पढ़ा रहा। ठीक है बेटा, लिखा होगा सबने। ठीक बेटा, जब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा